अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और अपने इंडिया की इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स या डीमैट डिटेल्स अपडेट करनी हो तो क्या आपको सिर्फ केवाईसी अपडेट करने के लिए इंडिया आना पड़ेगा? अब देखिए, ये बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन अभी मुश्किल जो है वो खत्म होने वाली है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नया प्रपोजल जारी किया है, जिसमें उन्होंने नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज के लिए केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने का सुझाव दिया है। अब एनआरआईज को केवाईसी या री केवाईसी अपडेट करने के लिए इंडिया में फिजिकली मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सेबी के इस नए प्रपोजल में क्या बदलाव किए गए हैं, क्यों ये कदम एनआरआईज के लिए बड़ी राहत है और इससे इंडियन इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। फिलहाल के नियमों के तहत अगर कोई एनआरआई या इन्वेस्टर अपनी केवाईसी जानकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग या वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए अपडेट करना चाहता है तो उसे इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन जियो टैगिंग और टाइम स्टैम्प्ड वीडियो इंटरैक्शन के जरिए होता है, यानी सिस्टम ये वेरीफाई करता है कि क्लाइंट उस समय वास्तव में इंडिया में है भी या नहीं। लेकिन कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इंटरमीडिएटरीज ने सेबी से कहा कि ये प्रोसेस एनआरआईज के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो लोग अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके लिए सिर्फ री केवाईसी करने के लिए इंडिया आना या रिमोट एक्सेस से जियो टैगिंग कराना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सेबी ने अब एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। इस प्रपोजल के तहत अब एनआरआईज को इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होगी जब वो अपनी केवाईसी अपडेट या मॉडिफाई करेंगे। नए नियम के मुताबिक एनआरआईज अपने केवाईसी डिटेल्स को विदेश में रहते हुए डिजिटली अपडेट कर सकेंगे। प्रोसेस को सिक्योर रखने के लिए कुछ चेक्स अभी भी रहेंगे, जैसे इंटरमीडिएटरीज की एप्लीकेशन को यूजर की जीपीएस लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में कैप्चर करनी होगी। ये लोकेशन यूजर के प्रूफ को एड्रेस में दिए गए देश से मैच करनी चाहिए। इसके अलावा सिस्टम के स्पूफ्ड आईपी एड्रेस यानी कि फेक या डिस्गाइज नेटवर्क कनेक्शन को ब्लॉक करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि कोई मिसयूज ना हो। यानी वेरिफिकेशन अब भी होगा, लेकिन बिना इंडिया आए डिजिटली। ये बदलाव खासकर उन भारतीयों के लिए है जो सालों से विदेश में रह रहे हैं, जैसे अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या खाड़ी देशों में। इनमें से कई लोग इंडिया में म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या डीमैट अकाउंट्स के जरिए निवेश करते हैं। लेकिन जब भी री केवाईसी या मॉडिफिकेशन का समय आता है उन्हें टेक्निकल हर्डल्स या फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम होती थी। अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो सकेगा, बिना इंडिया आए और बिना किसी इंटरमीडिएटरी के फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत के। सेबी का एक कदम उसके ब्रॉडर रिफॉर्म्स का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में सेबी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स और एनआरआईज के लिए कई प्रोसेसेस आसान किए हैं, जैसे कि रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन फॉर एफपीआईज और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे एफपीआई रजिस्ट्रेशन और डीमैट अकाउंट ओपनिंग एक साथ हो सके, और डिस्क्लोजर नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना ताकि कंप्लायंस आसान हो। इन सब का मकसद एक ही है, इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए और एक्सेसिबल बनाना। अब सवाल यह है कि इंडियन एनआरआईज को क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, ये सिर्फ प्रपोजल स्टेज पर है। सेबी ने पब्लिक कमेंट्स इनवाइट किए हैं और फाइनल अप्रूवल आने में थोड़ा समय लग सकता है। पब्लिक फीडबैक के लिए डेडलाइन 13 नवंबर 2025 रखी गई है। दूसरी बात, जब ये लागू होगा तभी आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपका री केवाईसी जेन्युइन एप्लीकेशन से किया जा रहा है। अपने ब्रोकर, बैंक या जो आपका इंटरमीडिएटरी की ऑफिशियल वेरीफाइड ऐप है या पोर्टल है उससे ज़रूर लॉगिन कर लें। तीसरी बात, अपने डॉक्यूमेंट्स में दिए गए एड्रेस और लोकेशन डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट रखें, क्योंकि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और एड्रेस प्रूफ का मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रपोजल लागू हो जाता है तो सिर्फ एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। इससे कंप्लायंस प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी, इजी हो जाएगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान बनेगा। कई एनालिसिस मानते हैं कि इससे भारत की इमेज एक डिजिटल एडवांस तरीके से सामने आएगी, इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाएगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और सबसे अहम बात, इससे इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में ग्लोबल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी तक एनआरआईज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि उन्हें अपनी पहचान डिजिटली वेरीफाई करने के लिए जियो टैगिंग प्रूफ के साथ इंडिया में होना पड़ता था।
कई बार वीडियो केवाईसी रिजेक्ट हो जाती थी क्योंकि यूजर फिजिकली इंडिया में नहीं था। ये पूरी प्रोसेस ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग थी बल्कि बहुत सारे जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए एक बैरियर भी बन गई थी। सेबी का एक कदम इस गैप को खत्म करेगा और इंडिया को एक डिजिटली इंक्लूसिव फाइनेंशियल मार्केट बनाएगा। तो अगर हम पूरा समरी में बताएं, सेबी का ये प्रपोजल उन लाखों भारतीयों के लिए राहत लेकर आया है जो विदेश में रहते हैं लेकिन अपनी जड़ें और इन्वेस्टमेंट्स अभी भी भारत से जुड़े रखते हैं। अब डिजिटल केवाईसी के जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स, डीमैट डिटेल्स और फाइनेंशियल कंप्लायंस को बिना इंडिया आए मेंटेन कर सकेंगे। हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन आने तक थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये साफ है कि इंडिया अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक और प्रैक्टिकल कदम बढ़ा रहा है, जहां पर डिस्टेंस को डेटा के जरिए अब ब्रिज किया जा रहा है। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। इस अपडेट ने आपकी मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।